अस्सलामुअलैकुम। आज हम फार्मूला नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, कंपनीज़ वगैरह में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेट्स सपोज अगर हम एम्प्लॉयज़ का सैलरी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसमें इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और या डिक्रीमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो देखिए, आपने इंक्रीमेंट में फार्मूला अप्लाई करना है या फर्स्ट आप यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हैं। लेट सपोज एक बंदा है अहमद के नाम से, उसका जो जॉब है वो ड्राइवर है, उसकी जो सैलरी है लेट सपोज वो है 25,000। अब लेट सपोज कंपनी का जो हेड है वो आप कह दे कि आप इसकी जो सैलरी है वो 20% इंक्रीज़ कर ले, परसेंट इंक्रीमेंट कर ले। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना, इज इक्वल टू सैलरी प्लस, आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, सैलरी यानी सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, 20% या 10%। फॉर एग्जांपल मैंने 10% यहाँ पे दे दिया, डिवाइडेड बाय 100 यानी 100 में से 10%। एंटर प्रेस करें तो अब उसे कितना सैलरी मिल जाएगा, 27,500, यानी ये 10% उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। इसी तरह इसका अपोजिट जो फंक्शन है वो है डिक्रीमेंट। लेट सपोज ये भी हो सकता है कि अगर आपको बॉस कह दे कि इसकी जो सैलरी है वो डिक्रीमेंट कर ले, तो आपने क्या करना है, जावेद है, उसका जो जॉब है लेट सपोज इंजीनियर है, उसकी जो सैलरी है लेट सपोज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 45,000। अब उसकी सैलरी से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट वही फार्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू सैलरी, लेकिन आपने प्लस के बजाय अब माइनस का इस्तेमाल करना है क्योंकि डिक्रीज हो रही है उसकी सैलरी। सैलरी माइनस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइडेड बाय 100। एंटर प्रेस करें, अब उससे कितना तनख्वाह मिलेगी, 36,000, यानी उसकी जो सैलरी है वो 20% कम हो गई। आप यहाँ पे डिक्रीमेंट का फार्मूला भी देख सकते हैं और इंक्रीमेंट का फार्मूला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।